Question number 10 in NCERT book and example number 9 in RBC book. Question says that events A and B are such that P of A is equals to 1 by 2, P of B is 7 by 12 and not A or not B is equals to 1 by 4. State whether A and B are independent events. If we want to state A and B are independent or dependent, then we will show that their P of A intersection B is equal to P of A into P of B. जब भी अपन को इवेंट्स A और B को क्या करना हो, इंडिपेंडेंट प्रूव करना होगा, तो हम यही तो करेंगे P of A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आ जाए, P of A इंटू P of B के, तो इंडिपेंडेंट, और नॉट इक्वल आ जाए तो डिपेंडेंट. ठीक है, तो हम सबसे पहले बेटा क्या राइट करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, गिवन events A and B are such that events A and B are such that P of A is equal to 1 by 2, P of B is equal to 7 by 12, P of not A means complement of A. अब की बार C सिंबल यूज कर रहा हूं मैं, और मीन्स क्या है बेटा, यूनियन, नॉट B मीन्स B कॉम्प्लीमेंट, इट इज इक्वल्स टू 1 by 4. करेक्ट. अब इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो अपन को चाहिए कौन, A इंटरसेक्शन B चाहिए. बस जब A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल हो जाएगा, P of A इंटू P of B के इक्वल हो जाएगा, तो इवेंट इंडिपेंडेंट हो गई, अदरवाइज तो कैसी हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे. ठीक है. नाउ P of A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस P of A इंटरसेक्शन B. डायरेक्ट कर सकते हो आप ऐसे, इसको डायरेक्ट नहीं करना है कोई बात नहीं है. अब क्या करोगे, डिमॉर्गन्स रूल लगाओगे यहाँ. तो डिमॉर्गन्स रूल क्या है बेटा, P of A intersection B and its complement implies, यहां पे क्या गिवन है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, और उसका रिजल्ट आपको गिवन है बेटा 1 by 4 इज इक्वल टू, अब तो ये कॉम्प्लीमेंट की बात हो गई यहां पर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस P of A intersection B implies P of A intersection B is equal to 1 minus 1 by 4. This is 3 by 4. ठीक. फिर क्या राइट करेंगे अपन कि since P of A into P of B is equal to 1 by 2 into 7 by 12 means this is 7 by 24 and it is not equals to P of A intersection B. This implies A and B are dependent. B are dependent. तो सिंपल क्वेश्चन था, इजीली आप लोग इसको क्या कर लोगे बेटा, यहां से सोल्व कर लोगे. ठीक है. चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो एनसीईआरटी बुक में है और आरबीएससी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा क्वेश्चन है. ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस. सबसे पहले अपन क्या राइट कर ले यहां पे सॉल्यूशन में कि व्हेन a dice is tossed thrice means 3 times, then sample space contains how many elements. डाइस को यदि 1 टाइम थ्रो करोगे तो 6, 2 टाइम करोगे तो 6 into 6, 3 टाइम करोगे तो 6 into 6 into 6, 6 into 6 into 6 means 216. Sample space contains 216 elements, है ना, या सैंपल पॉइंट्स. हो गया. अच्छा, ये नहीं भी राइट करते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको. कैसे हमने राइट करा कि व्हेन अ डाइस इज टॉस्ड थ्राइस, तो इसकी जगह राइट कर देंगे इफ ए डाइस इज टॉस्ड थ्राइस नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस थोड़ा ठीक लगेगा इसलिए हमने कर लिया यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, उसके बाद देखो आप किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी इसने, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस. अब पहले समझिए आप इस चीज को. मैंने एक डाई को थ्रो करा, मेरे पास फर्स्ट टाइम आया 1, सेकेंड टाइम आया 2, थर्ड टाइम कौन आया 2. तो इसमें एटलीस्ट 1 टाइम ओड नंबर
अकर है यहाँ पे, गेटिंग एन ओड नंबर एटलीस्ट 1 की ही बात कर रहा है, तो इसमें 1 टाइम क्या है, ओड है। ठीक है। अच्छा, अगर अपने पास ऐसे आ जाए कि 1 3 2, तो इसमें 2 टाइम्स होगा, इट मींस एटलीस्ट 1 टाइम तो ओड नंबर है। अगर मेरे पास ऐसे आ जाए कि 1 3 5, इट मींस इसमें ऑल थ्रोज में क्या है, ओड नंबर है। तो ये अगर जब अपन डाइस को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, ये वाला अपने पास आउटकम आ जाए तो भी एटलीस्ट 1 में इंक्लूड हो गया, ये आ जाए तो भी एटलीस्ट 1 में इंक्लूड है, क्योंकि इसमें एक बार तो आ ही रहा है ओड नंबर, और ये भी एटलीस्ट 1 में इंक्लूड है। अब फिर कौन से इंक्लूड नहीं है, मेरे पास ऐसे आ जाएगी 2 फर्स्ट टॉस में, सेकंड टॉस में 2, थर्ड टॉस में 2, या 2 2 4, या 2 2 6, ऐसे आ जाए। तो इसमें देखो एक भी बार क्या नहीं है, ओड नंबर नहीं है। तो ये जो आउटकम्स हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 टाइम ओड नंबर नहीं है। और ये जो आउटकम्स हैं ये यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम टॉस करोगे तो भी इवन, सेकंड टाइम टॉस करोगे तो भी इवन, और थर्ड टाइम टॉस करोगे तो भी क्या आ रहा है आपके पास, इवन आ रहा है। इट मींस ऑल 3 थ्रोज में कौन सा नंबर मिले आपको, इवन नंबर मिले, तो फिर वो ये जो इवेंट है इसको नहीं फॉलो कर पाएगा। तो यहां पे जो 216 आउटकम्स हैं उनको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक में तो ऐसे वाले हैं जिनमें एटलीस्ट 1 टाइम क्या आ रहा है अपने पास, ओड आ रहा है, और एक ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें ऑल 3 थ्रोज में क्या आए, इवन नंबर आए, और उन दोनों का जो सम होगा वो 216 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। भाई मेरे पास यदि ऐसे आ जाए कि 4 2 1, तो ये तो इसी में इंक्लूड होगा, इसमें एटलीस्ट क्या रखा है, 1 ओड आ रखा है। फिर 4 2 3 आ जाए, 4 3 2 आ जाए, 3 2 4 ऐसे आ जाए। ये वो सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनमें एटलीस्ट 1 टाइम क्या है, ओड है। और भी बनेंगे इसमें, तो मैंने 2-4 ही बनाए। यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे क्या आ जाए, ओड आ जाए, यहाँ पे ओड आ गया, मान लीजिए यहाँ पे ओड आ गया, ऐसे आ जाए। और ये वो आउटकम है जिनमें एक भी बार ओड नहीं है, और जब दोनों को अपन कंबाइंड कर लेते हैं तो अपने पास टोटल कितने बन जाते हैं, 216 पॉसिबल आउटकम्स बन जाते हैं। तो हम क्या कर ले, ये जो यहां से सैंपल स्पेस होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, दोनों की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई एटलीस्ट 1 टाइम ओड आए या ऑल 3 टाइम्स क्या है, इवन आए, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, जो इसने पूछा वो लिख लें अपन कि एटलीस्ट 1 टाइम या एन ओड नंबर एटलीस्ट वंस, ऐसा राइट कर लेते हैं जो गिवन है क्वेश्चन में। एन ओड नंबर at least once plus probability of even number on all throws, या फिर क्या कर लें अपन यहां पर, इवन नंबर ऑन ऑल 3 टाइम्स। दोनों एक दूसरे कैसे इवेंट्स हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, तो इनका सम क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक। हमें इसकी क्या चाहिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर एटलीस्ट वंस एंड इट्स इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, और इसमें क्या है बेटा, इवन एंड इवन। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस, फर्स्ट थ्रो में इवन, फर्स्ट थ्रो कर रहे हैं अपन, इवन आने की पॉसिबिलिटीज 3, टोटल कितने 6, तो 3/6 इंटू सेकेंड थ्रो में इवन आ रहा है तो फिर 3/6, थर्ड थ्रो में फिर से इवन आ रहा है तो फिर से 3/6। सोल्व करें तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इट मीन्स दिस इज 1 माइनस 1/8 मीन्स 7/8। ये अपनी हो गई यहाँ से प्रोबेबिलिटी। ये तो छोटा सा कर लिया अपन ने, नहीं समझ में आए तो पूछेगा, अदरवाइज समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है।
ठीक है, चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो एनसीईआरटी में है, और वही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आरबीएससी की बुक में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन को क्या गिवन है यहाँ पे, इन ए गर्ल्स हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। इसका मीनिंग जानते ही ऊपर वाले को समझाने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। एक स्टूडेंट को रैंडमली क्या करा गया, सिलेक्ट करा गया है। रैंडमली सिलेक्ट का मतलब नहीं पता है पहले से कि वो कौन सा न्यूज़पेपर रीड करता है वहां पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो या तो इवेंट्स बना लें अपन, इवेंट्स को ऐसे बना लेते हैं अपन, है ना, सिंपल करवा रहा हूं आपको, रफली सोल्व कर लीजिएगा आप राइट करोगे लेट इवेंट्स ई में क्या राइट कर लोगे कि सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फिर एफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हिंदी न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, इट मींस क्या आ जाएगा आपके पास 60%, और 60% मींस 60/100 मींस दिस इज 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 6/10 है ना, तो 2 से करोगे तो 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये हो गया बेटा आपका कितना परसेंट है, 40% है, तो 40% मीन्स हो गया 40/100 मीन्स आ जाएगा अपने पास 2/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये 20% गिवन है, तो 20/100 मीन्स दिस इज 1/5। अब पॉइंट ए में आएंगे, क्या बोला इसने कि प्रोबेबिलिटी है ना, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, कि सी रीड्स नीदर हिंदी, सी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ये पूरा राइट कर लीजिएगा आप। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ना तो हिंदी का पढ़े और ना ही किसका पढ़े, वो इंग्लिश का पढ़े। तो हिंदी नहीं मींस ई बार, एंड नॉर है ना, तो नॉर तो एंड बार मींस इंटरसेक्शन, नॉर इंग्लिश, इंग्लिश मींस एफ बार। डिमॉर्गन्स रूल अप्लाई कर लोगे तो आपके पास हो जाएगा P ऑफ E यूनियन F बार, और ये हो जाएगा 1 - P ऑफ E यूनियन F। फिर P ऑफ E यूनियन F का आप लगा लोगे यहां से फॉर्मूला, वैल्यू पुट करके आप उसको क्या कर लोगे, सोल्व। ठीक, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट ए। पॉइंट बी में क्या बोला इसने यहां पर कि इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, इट इज गिवन, किस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, इट मींस इट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, इट मींस इट इज गिवन इवेंट, और इसकी हमें क्या चाहिए यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लगाओगे, पहले आप लिखोगे यहाँ से कि P ऑफ सी रीड्स हिंदी, भाई यहाँ से इफ को हटा दूं मैं, ये राइट कर दूं और यहां से राइट कर लो सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड हटा दें अपन, देन है ना, ये सब भी अच्छा। इसको इतना लैंग्वेज राइट करने की नीड ही नहीं अपने को, इसको बी पॉइंट बना करके अपन राइट क्या कर लेंगे, P ऑफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, इट मींस इट इज गिवन, तो E किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो किस में था, F में था, तो F, और ये हो जाएगा बेटा P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ E। ये आपके पास दोनों वैल्यूज है, पुट करके सोल्व कर लोगे। और C जो पॉइंट वो जस्ट ऑपोजिट है, उसमें क्या है कि C रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट C रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो उसमें क्या आ जाएगा, E अपॉन F आ जाएगा। तो E इंटरसेक्शन F अपॉन में P ऑफ F, वैल्यू पुट करके आप उसको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको बता ही दिया था। इसका फर्स्ट पॉइंट जो था वो, दोनों पॉइंट बाकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हैं, वो आप लोग सोल्व कर ही लेंगे। कोई डाउट है तो आप लोग फिर उसमें पूछेगा, ठीक है।